आज हम बात करते हैं वेट स्टक पे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपका वेट ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा जब आपका वेट होता है, तो वेट शुरू में आसानी से ड्रॉप होता है। जिन लोगों का वेट इतना ज़्यादा नहीं होता एंड दे स्टिल वांट टू लूज वेट, उनका वेट लॉस मुश्किल होगा और उनका वेट लॉस स्लो होगा, और वो फिर उसको स्टक कहते हैं, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि द थिंग इज कि जब आपका बहुत ज़्यादा वेट होता है तो फिर तो ठीक है, आपकी बॉडी जल्दी जल्दी लूज करती है। जब आपका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता तो योर बॉडी लाइक्स टू हैव अ लिटिल फैट इन इट, तो वो रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। सेइंग दैट, जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो शुरू में तो वो जल्दी शेड करते हैं। तो अक्सर मैसेजेस आते हैं कि मैंने 4 किलो लूज किया पहले महीने में, दूसरे महीने में कुछ नहीं हुआ, तीसरे महीने में कुछ नहीं हुआ। तो वही वाली बात है कि और फिर क्यों लोग कहते हैं कि डाइट्स फेल, जब हमको स्पेसिफिक डाइट कहते हैं, क्योंकि लोग उसको सस्टेन नहीं कर पाते। थिंक इसकी पहली बात तो है कि आपने ये सोचना है कि आपने इसको एज ए लाइफस्टाइल लेना है। आपने ऐसे चेंजेस अपने लाइफ में लाने हैं जो कि आप कर सके। और अगर आपने पहले महीने में 4 किलो लूज किए तो आपने थोड़ा सा हौसला पकड़ना है, ठीक है ना। डोंट एक्सपेक्ट कि आपके हर महीने 4 किलो लूज होंगे, ऐसे नहीं होता। शुरू में 4 किलो लूज होंगे, अगले महीने शायद 3 हो, अगले महीने शायद 2 हो, और उससे अगले महीने शायद कुछ भी ना हो, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू स्टे एट इट। आपने वो करते चले जाना है, एंड फिर एक टिपिंग पॉइंट आएगा जिसमें फिर आपका थोड़ा सा वजन कम होगा। तो और उस दौरान फिर लोग क्या करते हैं, लोग सब कुछ कहते हैं, यार ये तो हो ही नहीं रहा, छोड़ो, मैं करती ही नहीं हूँ, भाड़ में जाए, और दे स्टार्ट अपने पुराने हैबिट्स शुरू करते हैं। कमाल वही होगा कि आप पहले वो 4 किलो जब लूज करते हैं, उसके बाद आप इसको, और आप इससे उम्मीद, हौसला नहीं हारेंगे कि अभी नहीं हुआ, कभी तो होगा, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये बात होगी। दूसरी, उन खवातीन की जो कि अबव 40 हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है वेट लॉस करना। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल भी ड्रॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से 2-4 किलो तो इजीली वो गेन कर जाते हैं, ठीक है। और किसी किसी का इससे भी ज्यादा होता है, उनका कसूर इसमें कोई नहीं होता। तो सेकंड में ये बात करूंगी कि जो उनका वेट स्टक हो जाता है, तो डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तीसरी ये बात है कि कभी कभार आपका, मुझे ये भी मैसेजेस आते हैं कि आप इतना ज्यादा खाने को कहती हैं, मैं तो इससे बहुत कम खाती हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता। तो कभी कभार यू नीड टू ईट मोर टू लूज वेट। जब आप अपनी बॉडी को कुछ खाना नहीं दे रहे होते, ये अभी वही अरहम और इन सब के मैसेजेस वेट के बारे में, उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि आप ये फिर वीडियो पीछे से देखिए कि मैंने क्या बात की। तो कभी कभार यू हैव टू ईट अ बिट मोर टू लूज वेट। हम लोग इतना कम खाते हैं, हम लोग इतने फाके करते हैं, व्हाट हैपन्स इज हमारी बॉडी, जो हम खाते हैं, इट लर्न्स टू लिव इन दैट। जो आप फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ 1 अंडा या 2 अंडे दिन में खा रहे हैं, ऐसी एग्जाम्पल दे रही हूं, तो वो उन्हीं 2 अंडों से एनर्जी लेके सारा दिन गुजारता है, और वो आपके फैट को रिस्टोर रखता है। वो कहता है, यार ये बंदा तो मरने वाला हो रहा है, इस बंदे को तो खाना नहीं मिला, तो हम इसका फैट रिजर्व रखेंगे। तो वो फैट रिजर्व रखते तो इसलिए आपका वजन कम नहीं होता। तो आपको खाना पड़ता है वजन लूज करने के लिए, लेकिन वही वाली बात है कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइप ऑफ फूड ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है। सो एक तो पहली बात तो ये कि आपने करते चले जाना है, ठीक है। शुरू में ज्यादा वजन कम होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नहीं होगा। सेकंड ये बात होती है कि एज फैक्टर भी होता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती है। थर्ड जो मेरे बात करना चाहूंगी कि हेल्थ कंडीशंस भी हो सकते हैं। किसी को पॉलीसिस्टिक होता है, किसी को कोई और कंडीशन होता है, मेनोपॉज के स्टेज में औरतें चली जाती हैं। तो थैंक यू हुमा। तो उसमें ये होता है कि तो फिर भी वजन, तो द थिंग इज कि मैं आपसे कहूंगी कि 3 चीजों के बारे में सोचें जब आप वजन कम करने का सोचते हैं। एक तो पहली बात, हेल्थ के बारे में सोचें। खैर है, अगर आप थोड़े से चबी भी लग रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एज लॉन्ग एज यूर हेल्थी, तो अगर वेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो डजंट मैटर, ठीक है। दूसरा, आप मूवमेंट के बारे में जरूर सोचें, जरूर एक्सरसाइज के बारे में सोचें, और वो भी इसलिए नहीं कि मैंने वजन कम करना है, वो भी अपने हेल्थ के लिए, ठीक है ना।
और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम सबको सीखनी चाहिए, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की मेरा एक वेट है इतना, वही वाली बात है, मैं अनहेल्थी वेट की बात नहीं कर रही, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे पतली पतंग बनना चाहते हैं, तो द थिंग इज के थैंक यू आयशा। तो आपने थोड़ी सी एक्सेप्टेंस की तरफ आना है। एक तो अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, आप फिर भी ढीठ बने होते नहीं नहीं मैंने फिर भी कम करना है, मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, मुझे मौत आ रही है लेकिन मैंने कम करना है, मैं मेनोपॉज के स्टेज में, मैंने फिर भी कम करना है। आप हेल्थ के बारे में सोचिए, मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, मैंने फिर भी वजन कम करना है, पाए मैं कितनी बीमार हूं। आपने अपनी हेल्थ, अपनी डाइट के बारे में सोचें, ठीक है ना। और फिर जो जिनको ये प्रॉब्लम्स नहीं है उसको सस्टेन करने का सोचें। और 1-2 महीनों अनफन का ये बात नहीं, दिस इज अबाउट ईयर्स, कि मैं अपनी जिंदगी इसको देती हूँ, मैं इस लाइफस्टाइल को अपनी जिंदगी देती हूँ, ठीक है। दूसरी ये बात होगी। तीसरी ये बात होगी कि आप खाना फाके मत करें और लर्न हाउ मच टू ईट एंड व्हाट टाइप ऑफ फूड्स टू ईट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और प्लेटो श्लेटो तब भी होता है जब मेरे वेट भी प्लेटो हो गया जब 6-8 महीने गुजर जाए फिर भी कुछ ना हो, और आप 6-8 महीनों से एक्सरसाइज भी कर रहे हो, खाने का भी ख्याल कर रहे हो, और फिर भी वजन ना हिल रहा हो, तब मैं मानती हूँ। और वजन को सिर्फ वजन मत देखें, कभी कभार आपका मसल बढ़ता रहता है। तो हमारे लोगों को पता नहीं क्या फिक्सेशन है कि वेट स्केल पे देखेंगे तो ही उनको तसल्ली होगी। आप मेजरमेंट्स देखें, आपके कपड़े आप पे वो हो रहे हैं, क्योंकि मसल का भी तो वेट होता है ना। शायद आप जब एक्सरसाइज करें, मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि मेरा जो है ना मसल देख एक मिनट मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, नहीं नजर आ रहा होगा, इधर मेरा थोड़ा सा मसल बिल्ड हुआ हुआ है, तो इसका वजन है। खैर अपने पे क्या बात कर रही हूँ, खैर। तो आई एम जस्ट सेइंग कि डोंट लुक एट द वेट स्केल्स, लुक एट आपके अगर बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। बस ये कुछ बातें मैं करना चाह रही थी वेट, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा फिक्सेट हो गए हैं, वेट लॉस, हम हेल्थ भूल जाते हैं, हम फिर ये भी याद है कि मैंने वजन तो कम कर लिया, भाई मेरा मुंह चिब्बा हो गया थैंक यू असमा, मेरे मुंह चिपा हो गए, मेरे बाल खराब हो गए। तो ऐसा कुछ करें कि खैर है, आप इतने पतली पतंग मत बने और अपने स्किन का भी ख्याल रखें। फिर ये क्वेश्चंस भी आते हैं, मेरा मुंह बहुत मोटा है, मुंह मोटा कम करने का तरीका बताएं, और मेरा फलानी जगह बहुत मोटी है। यू कांट स्पॉट रिड्यूस। आप ओवरऑल जो है ना, जब अपनी डाइट को अच्छा करते हैं, अपनी मूवमेंट को इम्प्रूव करते हैं, और फिर साथ में ये भी कहती चलूं कि जो मैं बहुत दफा कह चुकी हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि सिर्फ ये डाइट की बात नहीं होती। अगर इतना ही आसान होता कि कम खा के वजन कम होता तो बहुत लोगों का वजन कम होता, वो मसला ही ना होता। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड इशू नहीं है ये वजन कम खाओ तो वजन कम हो जाए। इसमें बहुत ज्यादा अंडरलाइंग फैक्ट, फैमिली का भी होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, सोशल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स। सो इफ इट वाज दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर कोई पतली पतंग घूम रहा होता। तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये वेट लॉस। और जो हम पोर्शंस की बात करते हैं, मैं करती हूँ क्योंकि हमने एक खास किस्म की हेल्थी डाइट करनी है, लेकिन इट्स वे मोर देन दैट। और जब वे मोर देन दैट का ये है कि आप सिर्फ जब आप वेट लूज का सोचते हैं, तो एक तो मैंने कहा कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर्स है, कल्चरल फैक्टर्स है, there's so many factors behind it, but at the same time your sleep will have an impact on your weight, your hydration will have an impact, your activity level will have an impact, your stress levels। मेरी एक क्लाइंट है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, उनका वजन कम नहीं हो रहा, और हालांकि पहली बात है कि उनका वजन तो है भी नहीं, वो अगर सुन रही होंगी तो उनको पता होगा, लेकिन वो इतना स्ट्रेस लेती है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका कभी वजन कम नहीं होगा, बिकॉज आपका कोर्टिजोल लेवल हर वक्त हाई रहता है। तो अगर कोर्टिजोल लेवल हाई रहता है, तो कोर्टिजोल जब लेवल हाई रहता है तो आप द बॉडी स्टार्ट्स टू स्टोर फैट अराउंड योर